बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ ऐसे चरसी कढ़ाई की रेसिपी के साथ, जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और आप सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी हमें इससे पहले क्यों नहीं मिली। और उम्मीद करूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप इसके हर बात से, हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इधर सबसे चिकन पहले मैंने जो अच्छा है सा मैंने धो इधर लिया 1 केजी जो है साफ कर चिकन लिया। लिया तो है। अब मैं इसके ऊपर इसको आधी मैंने धो लीटर के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी नमक। ये मेरे पास नमक है, तो 2 चम्मच मैं इस भर के इसके ऊपर नमक के लगा दूँगी। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया है और इसको मैं हाथ की मदद से इस अच्छा तरीके सा से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि नमक जो है सारे चिकन के ऊपर अच्छा सा लग जाए। इस तरीके से हाथ की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि नमक जो है इसके अंदर तक रस जाए। तो ये देख सकते हैं अब 1 घंटा हो चुका है। मैंने चिकन को अच्छा सा धो लिया, साफ़ कर लिया, तो हमारी चिकन साफ़ हो चुका है। इसको मैं साइड पे कर लूँगी। इधर मैंने एक कुंडी लिया, कुंडी के अंदर मैंने लहसुन डाल दिए और ये मेरे पास है 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इनको मैंने अच्छा सा कूट लिया। तो ये साइड पे करेंगे। ये मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव जो है वो ऑयल डाल दिया। तो इस तरीके से ऑयल हम इसके अंदर खुला ही डालेंगे। इसके अंदर मैंने अब चिकन डाल दिए। चिकन को हम सिर्फ इसी तरीके से ऑयल के अंदर जो है इसको फ्राई करेंगे। इसमें अभी हमने कोई मसाला जो है वो ऐड नहीं करना, ना प्याज डालना है, ना और कोई चीज़ डालना है। तो ये देखें चिकन को जो है 5 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन का जो है आप देख सकते हैं ये अच्छा सा फ्राई भी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर से जो वाफिर जो इसमें ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी चम्मच की मदद से। इसको हम किसी और सालन के अंदर डाल सकते हैं, कोई और इस तरह की कढ़ाई बनाए उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको मैं साइड पे कर लूँगी। तो इस तरीके से देखें, आप देख सकते हैं चिकन जो है इसका कलर बदल चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था, इसके अंदर 4 से 5 मैंने चम्मच पानी के डाल दिए हैं। अब इस तरीके से छलनी में डाल के चम्मच की मदद से ऊपर से दबा दबा के मैं इसको निकाल लूँगी। पानी ही सिर्फ हमने इसके अंदर डालना है, लहसुन अदरक जो है वो हमने इसके अंदर नहीं डालना। और इसी तरीके से हम इसको बराबर इसी तरीके से भूनते रहेंगे, पकाते रहेंगे और हमें इसमें जो है चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची। ये मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ, तो वैसे इसमें डालते नहीं हैं, मुझे पसंद थी मैंने इसलिए इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास है 1 प्याली दही की, जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ जो है इसके अंदर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खट्टापन भी आएगा। तो इस तरीके से ये है मेरे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर, ये आधा किलो से कुछ कम है, तो तकरीबन 1.5 पाव हैं। ये मैंने इस तरीके से दरमियान से इनको काट के ये इसके अंदर डाल दिए और मैं इसको जो है इस तरीके से मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए मैं इसको जो है दम के लिए रख दूँगी। देख सकते हैं आप इधर जो है 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे जो है दम देने का मकसद ये था कि जो टमाटर हैं इनका ऊपर वाला छिलका जो है ऊपर से आसानी के साथ उतर जाए। ये देखिए इसका जो छिलका है जो है टमाटर गल चुके हैं और हाथ की मदद से भी अगर हम इसको उतारें तो भी उतर आए। तो अगर हम इस तरीके से चम्मच के साथ उतारेंगे या चिमटे की मदद से उतारेंगे तो भी ऊपर से उतर जाएगा। इस तरीके से सब तरीक़ों से आपको उतार के दिखा रही हूँ, जिस तरह मर्ज़ी आप उतारना चाहें आप इसको उतार सकते हैं। तो और हमारे टमाटर भी नरम हो चुके हैं और चम्मच के साथ जो है हम इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये मैंने 5-7 जो है सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं, इनको मैंने चॉप नहीं किया, इनमें को मैंने दरमियान से कट लगा के इनके 2 हिस्से कर लिए हैं। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी 1/3 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर। इसके अंदर मैंने वो डाल दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसी तरीके से इसको अभी भूनते रहेंगे, पकाते रहेंगे। इसके नीचे जो है हमने फ्लेम जो है मीडियम में रखना है, वो हाई नहीं करना, नहीं तो हमारा जो है सालन जल जाएगा। ये मेरे पास है
कटी हुई अदरक जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो है कटा हुआ अदरक डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। लहसुन की 4 से 5 जो है, ये देखें आप मेरे पास 5-7 जो है लहसुन है छिले हुए। तो इस तरीके से ये मैंने इसके लहसुन इसके अंदर डाल दिए और कटी हुई सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी और साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। देखिए टमाटर है, एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। तो इस तरीके से मैं अब इसके ऊपर टमाटर डाल दूँगी और इसको अब मैं जो है दम के लिए छोड़ दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको जो है 10 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे। तो इसको इधर देख सकते हैं आप 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ, ये जो मैंने अदरक इसके अंदर डाला था, टमाटर डाले थे, वो भी ये देखें गल चुके हैं और जो लहसुन जो मैंने साबुत डाले थे वो भी ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ कि लहसुन भी जो है वो गल चुके हैं। अदरक, लहसुन और टमाटर जो है वो गल गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। तो चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने खूबसूरत सी प्लेट ली है। तो इस प्लेट के अंदर हम ये जो है चरसी कढ़ाई इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखें इस तरीके से मैं जो है प्लेट के अंदर डाल रही हूँ। तो मज़ीद जो है इसको खूबसूरती देने के लिए मैं इसके ऊपर जो है कुछ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी और पुदीना डाल दूँगी। ये देखें इसके ऊपर मैंने कुछ पुदीना डाल दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये सालन कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।